हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लीगली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट जो होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, और इससे पहले मैं लीगली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीगली डिपेंडेंट क्या होता है, उस पर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक, तो नोट देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, अगर लीनियरली डिपेंडेंट कोई सुपर सेट है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, यानी कि कोई सेट है जो वो सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, उसका जो सुपर सेट होगा वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, देखिए अगर मान लेते हैं कि एस है, कोई सेट है, डिपेंडेंट का मतलब जैसे 1,0 और 2,0, मतलब डिपेंडेंट क्या होगा कि कोई ऐसे वेक्टर होंगे जो किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो वो डिपेंडेंट सेट होता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे 2,0 को क्या लिख सकते हैं, C1,0, और यहाँ पे C क्या होगा, 2,1,0, तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है 1,0 के। ठीक, तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होता है, मतलब सुपर सेट क्या है, इस अगर मान लेते हैं सुपर सेट यानी कि इससे कोई बड़ा सेट होगा जिसमें ये दोनों भी एलिमेंट में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो यानी कि सुपर सेट जैसे कि एस ये है, अगर S1 मान लेते हैं सुपर सेट, यानी कि 1,0, 2,0 और मान लेते हैं कि इसमें 0,1 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट। जैसे एस सबसेट हो रहा है S1 का, तो S जो होगा यहाँ पे S क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जैसे कि S सबसेट होगा किसका, S1 का। ठीक, लेकिन जैसे कि S सबसेट है किसका, S1 का, उसी तरह S1 भी क्या है, S का जो है सुपर सेट है S1। ठीक, ये S1 का सबसेट होता है और इस S का S1 जो है वो सुपर सेट है। ठीक, तो ये सेट जो है ये डिपेंडेंट सेट है। अगर डिपेंडेंट सेट है तो उस ये जो सुपर सेट यानी कि अगर ये सुपर सेट का मतलब क्या है कि ये दोनों भी एलिमेंट उसमें तो होंगे और उससे और भी कोई मतलब ये दोनों एलिमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट होंगे। ओके, तो जैसे 1,0, 2,0 भी वेक्टर होंगे, उसके अलावा भी कोई और भी वेक्टर होंगे। ओके, तो वो सुपर सेट हो जाएगा। अगर ये जो है जैसे कि ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो हैं, जैसे 2,1 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसके जैसे 2,0 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर तो उसमें आएंगे ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसलिए बोला गया कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट जो होता है, अगर ये जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है उसका जो सुपर सेट होगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट तो आएंगे ही ना उसमें, क्योंकि सुपर सेट है। ओके, तो वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2,0 मतलब इस 2,0 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, मतलब एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। ओके, तो इसलिए उसका सुपर सेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। ठीक, और ये है अगर कोई सेट में 0 होता है, अगर 0 कोई वेक्टर 0 है वेक्टर है, तो इज लीनियरली डिपेंडेंट, वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, डिपेंडेंट कैसे, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का क्या जानते हैं, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे C1 मान लेते हैं कि U जो है इसको 0 को U लेते हैं इक्वल टू 0। ओके, तो C1 और U क्या है, 0 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं ठीक से लिखती हूँ इसको, यहाँ देखते हैं। जैसे कि ये क्या है, कोई सेट है जैसे कि S इक्वल टू 0। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर कोई सेट है जिसमें 0
वेक्टर है तो वो जो होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। वो कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि डिपेंडेंट क्या होता है कि सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं C1 U इक्वल टू 0, ठीक। और U क्या है? मान ले U जो वेक्टर वो क्या है? 0 है, ठीक। तो C1 0 इक्वल टू 0 यहाँ, ठीक। अब यहाँ पे जो है C क्या हो सकता है? अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो C कुछ भी हो सकता है। C 0 भी हो सकता है, C 1 2 कुछ भी होगा। अगर C को नॉन जीरो भी लेंगे तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए C अगर C को 0 लेते तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। C को 0 के अलावा भी अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। इसलिए ये जो है डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, ओके। इंडिपेंडेंट का मतलब C1 को जो है 0 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। C1 जो है C1 सिर्फ 0 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी जो कोई जैसे 1 2 कोई भी नंबर जो है ना नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 कोई भी स्केलर नहीं होना चाहिए, ओके। नॉन जीरो स्केलर नहीं होना चाहिए तो ही वो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे क्या है 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लेंगे तो इस पे भी वो क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही लेगा, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेगा, ओके। तो इसलिए वो डिपेंडेंट हो जाएगा कि 0 के अलावा भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अगर कोई सेट में अगर 0 वेक्टर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। और इसमें क्या बोला गया है थर्ड में कि एनी सेट कंटेनिंग 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। वही बोलता है कि अगर कोई भी सेट, मान लेते हैं कि ये सेट में जैसे कि एस कोई सेट ले रहे हैं, जैसे 0 0 1 0 0 2 इस तरह से। लेकिन अगर 0 0 है, कोई 0 वेक्टर है उसमें, इसलिए तो वो क्या हो जाएगा? डिपेंड, डायरेक्ट बोल देंगे कि वो जो है लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ओके। इसलिए बोला गया कि एनी सेट कंटेनिंग 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। कोई भी सेट में अगर 0 वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा? एनी सेट कंटेनिंग 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। कोई भी अगर सेट है अगर उसमें 0 वेक्टर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। अब फोर्थ में क्या है? एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब है कि एस अगर मान लेते हैं कि पहले क्या होना चाहिए? कोई बड़ा सेट, इसका सबसेट हमें बनाना है। तो मान लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट बनाएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसा कोई वेक्टर नहीं होगा जो किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं सकते। 0 1, उसके बाद जैसे 0 1 0 0 1, ठीक। इसका सबसेट बनाते हैं तो इसका सबसेट S1 में हो जाता है। तो सबसेट क्या हो जाएगा? 0 1 0 होगा, या फिर S2 0 1 होगा, या फिर ये खुद भी हो सकता है, ठीक। तो इसका जो भी सबसेट होगा, ठीक, ये 1 0 या भी 0 1, ये भी सेट जो है ये भी क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ये S1। ये क्या? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ओके। यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट LD। तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी अगर सेट है, ओके, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट का शॉर्टकट होता है LI और लीनियरली डिपेंडेंट का होता है LD, ओके। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, अगर उसका हम लोग क्या करते हैं? सबसेट बनाते हैं। सबसेट यानी कि उसमें से कुछ एलिमेंट आएगा, या फिर 5 भी हो सकता है। तो सबसेट जैसे कि S1 1 0, और मान लेते हैं दूसरा सबसेट 0 1, या फिर ये S भी हो सकता है कोई, ओके, ले सकते हैं सबसेट। तो ये क्या है? ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये भी, और ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज, कोई भी अगर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर उसका सबसेट करते हैं, उसका सारे सबसेट, कोई भी सेट
अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसके सारे सबसेट जो होंगे, एवरी सबसेट बोला गया ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब फिफ्थ में देखते हैं, फॉर एनी नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू भी, अगर कोई सेट है जिसमें यू है और वो क्या नॉन जीरो, जीरो नहीं है, इससे पहले जीरो देखे थे कि कोई सेट में अगर जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर नॉन जीरो यानी कि कोई जीरो के अलावा है, ओके, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो जो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वो कैसे, जैसे कि सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन सी यू इक्वल टू जीरो, लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखते हैं, यहाँ से अगर सी इम्प्लाई करता है जीरो तो इंडिपेंडेंट, और सी अगर सी नॉट इम्प्लाई करता है, मतलब सी अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो डिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए क्या है, सी को जीरो होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए बोला गया कि फॉर एनी नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू बी, अगर ये नॉन जीरो है, कोई सिंगलटन सेट है, ओके, और अगर वो जो वेक्टर है वो नॉन जीरो है, तो वो जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, और फाई जो होता है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। ठीक है, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट डज नॉट कंटेन जीरो वेक्टर, मतलब कोई अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसमें जीरो वेक्टर जो होगा कंटेन नहीं करेगा। ठीक, तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसलिए है कि आप देख करके भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट के बारे में, अगर कोई वेक्टर अगर कोई सेट में जीरो आता है तो डायरेक्ट बोल देंगे कि वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट है, इस तरह से। तो जैसे कि एक एग्जांपल है जिसमें u इक्वल टू 1,2 और v इक्वल टू 3,-5 है, उससे जैसे कि एस सेट एक सेट बनाया गया एस इक्वल टू u, v, ठीक, u इक्वल टू ये है और v इक्वल टू दिस। ठीक, ये सेट हमें देखना है कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट सेट है। ठीक, तो सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, C1u प्लस C2 v इक्वल टू जीरो, u क्या है 1,2 और v है 3,-5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा C1 प्लस 3C2, उसके बाद ये अगर 2C1 माइनस 5C2 इक्वल टू ये 0,0 वेक्टर के आ जाएगा, ये जो है ये वेक्टर लेके चल रहे हैं तो ये वेक्टर के जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 प्लस 3C2 इक्वल टू जीरो, और इतना इक्वल टू इसके जीरो इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इतना इक्वल टू जीरो, इतना इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने के लिए C1 और C2 की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, अगर C1 C2 की वैल्यू जीरो हो जाती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर कोई भी C1 अगर नॉट इक्वल टू C1 या C2 में से कोई भी अगर एक भी हो जाता है कि जो नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर दोनों हो जाता है नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर डिपेंडेंट, या फिर एक भी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करने ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएगा, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस, माइनस प्लस, तो हो जाएगा कितना बचेगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ से C2 की वैल्यू 0 आ रही है, जब C2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो C1 की वैल्यू जो आ रही है वो भी 0 आ रही है। ठीक, तो ये जो यहाँ पे C1 और C2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके।